जय माता लक्ष्मी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, एक पति को अपनी पत्नी को 3 स्थानों पर कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो वह पल आपके जीवन का सबसे बड़ा पछतावा बन जाएगा। आप बार बार यह सोचेंगे कि अगर मैंने उस समय ऐसा न किया होता तो आज मेरी स्थिति कुछ और होती। आज की यह पवित्र कथा आपको उन 3 महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में बताएगी जहां पत्नी को अकेला छोड़ना एक बड़े संकट को निमंत्रण देने जैसा है। प्रिय मित्रों, यह कथा केवल ज्ञानवर्धक ही नहीं है, बल्कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। भगवान श्री कृष्ण की दी गई इस सीख को जो भी व्यक्ति अपने जीवन में उतार लेता है, उसका जीवन सफल और कष्टों से मुक्त हो जाता है। कथा शुरू करने से पहले मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि इस कथा को अंत तक ध्यान से सुनें। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो के नीचे जय श्री कृष्ण लिखें। तो आइए मित्रों, अब इस प्रेरणादायक कथा को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भगवान श्री कृष्ण मथुरा के समीप एक शांत और सुरम्य वन में विश्राम कर रहे थे। यह वन अपनी निर्मल हवा और पवित्र वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। वहां एक घना बरगद का वृक्ष था जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण ध्यान मग्न होकर बैठे थे। तभी आकाश मार्ग से गरुड़ देव वहां पहुंचे। गरुड़ देव को देखकर श्री कृष्ण का हृदय करुणा और प्रेम से भर उठा। गरुड़ देव ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने उन्हें स्नेहपूर्वक आशीर्वाद देते हुए पूछा, हे गरुड़ महाराज, आज आप इस वन में किस उद्देश्य से आए हैं? गरुड़ देव ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मेरे मन में एक ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है जिसका उत्तर मुझे अब तक नहीं मिला। इस प्रश्न का समाधान पाने के लिए मैंने कई स्थानों की यात्रा की, लेकिन कहीं भी शांति नहीं मिली। अंततः मैंने निर्णय लिया कि इस जटिल प्रश्न का उत्तर केवल आप ही दे सकते हैं। कृपया मेरी शंका का निवारण करें और मुझे संतुष्ट करें। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे गरुड़, निस्संकोच अपना प्रश्न पूछो। मैं तुम्हारे प्रत्येक शंका का समाधान करूंगा। गरुड़ देव ने आदरपूर्वक कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी 3 परिस्थितियां या स्थान हैं जहां पति को अपनी पत्नी को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण के मुख पर एक शांत मुस्कान छा गई। उन्होंने गरुड़ देव की ओर देखकर कहा, हे गरुड़ महाराज, आज तुमने समस्त स्त्री जाति के कल्याण के लिए जो यह प्रश्न उठाया है, वह न केवल महत्वपूर्ण है, बल्कि उनके उद्धार का मार्ग भी प्रशस्त करता है। मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक कहानी के माध्यम से दूंगा, परंतु हे गरुड़, तुम्हें इस कथा को ध्यानपूर्वक और मन लगाकर सुनना होगा। यह सुनकर गरुड़ देव ने श्रद्धा से कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे वह कथा सुनाने का अनुग्रह करें। मैं इस कथा को सुनने के लिए अत्यधिक अधीर हो रहा हूं। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे गरुड़, अति उत्सुकता कभी कभी समझने की शक्ति को बाधित कर देती है, अतः शांति बनाए रखो। अब मैं तुम्हें वह कथा सुनाना आरंभ करता हूं। जैसे ही श्री कृष्ण कथा सुनाने वाले थे, उसी समय देवी सत्यभामा वहां पधारी। उन्होंने कहा, हे स्वामी, मैं भी इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उत्सुक हूं। कृपया मुझे भी इस कथा को सुनने की अनुमति दें। श्री कृष्ण ने उन्हें अनुमति देते हुए कहा, हे देवी, आप भी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनें। इसमें एक गूढ़ सत्य छिपा है। प्रिय दर्शकों, मेरा आप सभी से भी अनुरोध है कि आप इस कथा को आरंभ से अंत तक ध्यान से सुनें। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। इस वीडियो को जो भी व्यक्ति पूरा देखता है, उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास होता है, परंतु जो इसे अधूरा छोड़ देते हैं, उनके घर से लक्ष्मी जी दूर हो जाती है। तो मित्रों, चलिए कथा को सुनना प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक अमीर व्यापारी अपनी पत्नी के साथ अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में धन कमाने के उद्देश्य से निकला। जब वे दोनों उस राज्य की सीमा पर पहुंचे तो रास्ते में अचानक डाकुओं का एक गिरोह उनके सामने आ गया।
डाकुओं ने उस सेठ और उसकी पत्नी से उनकी सारी संपत्ति, गहने और मूल्यवान वस्तुएं लूट लीं। यहां तक कि उनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं बचे। देखते ही देखते जो दंपति पहले धनाढ्य था, अब पूरी तरह से लुटकर भिखारी बन गया। डाकू उन्हें ऐसे ही असहाय अवस्था में छोड़कर वहां से फरार हो गए। अब अनजान भूमि पर बिना धन और सहायता के वे दोनों गहरे संकट में पड़ गए। सेठ और उसकी पत्नी सोचने लगे, हम अब क्या करें? इस अपरिचित राज्य में पैसा ही काम आता है। सेठ अपनी पत्नी के साथ नए शहर की ओर प्रस्थान कर रहा था, लेकिन उसके मन में यही चिंता समाई हुई थी कि अब वह क्या करेगा, वह किस व्यवसाय में हाथ डाल सकता है, क्योंकि उसके पास धन तो बिल्कुल भी नहीं था। इसी उलझन में वह आगे बढ़ रहा था कि उसे एक और एक पुराने साधु की कुटी दिखाई दी। सेठ ने पत्नी को संग लिया और उस कुटिया की ओर बढ़ गया। जब वह साधु के पास पहुंचा तो उसने सोचा, क्यों ना इस ज्ञानी से अपनी मुसीबत साझा की जाए, शायद यह मुझे कोई रास्ता दिखा दे। यह सोचते हुए सेठ साधु के पास गया और सम्मानपूर्वक अपनी सारी कठिनाइयां उसे सुनाईं। हे महात्मा, कुछ डाकुओं ने हमारा सब कुछ लूट लिया है। अब हमारे पास कोई साधन नहीं है, न कारोबार के लिए पैसे, न ही खाने के लिए कुछ बचा है। अगर आप हमारी कुछ मदद कर पाएं तो मैं आपको सच्चे मन से धन्यवाद दूंगा। साधु को उस सेठ पर बहुत दया आई। उसने कहा, बेटा, मेरे पास तो कोई धन नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक रास्ता दिखा सकता हूं। मैं एक व्यापारी को जानता हूं जो जरूरतमंदों को उधारी पर धन देता है। तुम दोनों उसके पास जाकर अपनी समस्या बताओ, शायद वह तुम्हारी मदद कर दे। साधु ने सेठ और उसकी पत्नी को उस व्यापारी का पता बताया और उन्हें भेज दिया। सेठ और उसकी पत्नी जब व्यापारी के पास पहुंचे, सेठ अपनी पत्नी को लेकर व्यापारी के पास पहुंचा। व्यापारी ने जैसे ही सेठ की पत्नी को देखा, उसकी खूबसूरती पर मोहित हो गया। मगर सेठ की पत्नी इन बातों से बिल्कुल अनजान और बेपरवाह थी। सेठ ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे व्यापारी जी, मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। कृपया मेरी मदद करें और कुछ धन उधार दे दें। अब गरुड़ महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, क्या वह व्यापारी उस सेठ को उधार में पैसे देता है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे गरुड़ देव, वह व्यापारी एक नियम का पालन करता था। वह जरूरतमंदों को उधार तो देता था, मगर बदले में कोई कीमती चीज गिरवी रखना अनिवार्य होता था। ध्यान से सुनो, आगे क्या हुआ। व्यापारी ने कहा, पैसे देना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, मगर तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए क्या है? यह सुनकर सेठ असमंजस में पड़ गया। वह सोचने लगा कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है। कुछ देर गहन विचार करने के बाद उसने ऊंची आवाज में कहा, हे व्यापारी जी, मेरे पास गिरवी रखने के लिए कोई सामान नहीं है। व्यापारी ने जवाब दिया, अगर तुम्हारे पास कुछ गिरवी रखने को नहीं है तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यह मेरे व्यवसाय का नियम है। सेठ सोच में डूब गया। काफी देर बाद उसने कहा, व्यापारी जी, अगर आप मेरी पत्नी को गिरवी के रूप में स्वीकार कर लें तो मुझे पैसे उधार दे दीजिए। मैं इन पैसों से व्यापार शुरू करूंगा और जल्द ही आपका कर्ज ब्याज समेत चुका दूंगा। तब तक मेरी पत्नी आपके पास रहेगी। व्यापारी के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। यही तो वह चाहता था। उसने तुरंत पैसे देने का वादा किया और सेठ की पत्नी को गिरवी के रूप में अपने पास रख लिया। रात गहराई। आधी रात के समय व्यापारी ने चुपचाप सेठ की पत्नी के कमरे में प्रवेश किया। यह देखकर सेठ की पत्नी भय से कांप उठी। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, भगवान के लिए यहां से चले जाइए। मगर व्यापारी कहां मानने वाला था। वह अपनी वासना में डूबा हुआ बोला, तुम्हारी सुंदरता बेमिसाल है। किस्मत ने मुझे तुम्हारा मालिक बना दिया है। अब तुम्हें उस कंगाल सेठ को भूल जाना चाहिए। तुम अब हमेशा के लिए मेरी हो। उधर सेठ अपनी पत्नी को व्यापारी के पास छोड़कर व्यापारी से लिया हुआ कर्ज लेकर नए कारोबार की तलाश में निकल पड़ा। सेठ ने उन पैसों से अनाज का व्यवसाय शुरू किया। वह छोटे किसानों से सस्ता अनाज खरीदकर उसे शहर के जरूरतमंद लोगों को ऊंचे दामों पर बेचने लगा। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही समय में उसने अपनी पूंजी 50 गुना बढ़ा ली। सफलता के बाद सेठ व्यापारी के पास लौटा और बोला, व्यापारी जी, आप अपना हिसाब करें और अपना उद्धार का पैसा ब्याज सहित मुझसे ले लें।
कृपया मेरी पत्नी को अब मुझे सौंप दें। व्यापारी, जो भीतर से कपटी था और सेठ की पत्नी पर मोहित हो चुका था, उसने झूठी सहानुभूति दिखाते हुए जवाब दिया, भाई, तुम्हारी पत्नी तो अब इस दुनिया में नहीं रही। 2 महीने पहले वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गई थी। मैंने उसकी पूरी देखभाल की और अच्छे से अच्छे वैद्य बुलाए, लेकिन मैं उसे बचा नहीं सका। आखिरकार उसकी मृत्यु हो गई। सेठ इस बात को सुनकर अवाक रह गया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, व्यापारी जी, जो होना था वह तो मेरे भाग्य में लिखा था। अगर मेरी पत्नी मेरे साथ भी होती तो भी ईश्वर की इच्छा टालना संभव नहीं। फिर भी आप मुझसे अपनी रकम ले लीजिए ताकि मुझे यह संतोष हो सके कि मैंने आपका कर्ज चुकता कर दिया और अपने गिरवी रखने के कलंक से मुक्त हो सका। व्यापारी ने दयालुता का दिखावा करते हुए कहा, भाई, जब तुम्हारी अमानत ही नहीं लौटा सकता तो मैं तुमसे कर्ज के पैसे लेने का अधिकारी नहीं हूं। इसे मैं अपना दुर्भाग्य मानकर भूल जाना चाहता हूं। सेठ ने कई बार व्यापारी से पैसे लेने का अनुरोध किया, लेकिन उसने हर बार इनकार कर दिया। सेठ निराश और दुखी वहां से लौट गया। चलते चलते वह उसी जगह पहुंचा जहां पहली बार उसकी मुलाकात बूढ़े बाबा से हुई थी। बूढ़े बाबा हमेशा की तरह अपने चबूतरे पर शांत बैठे हुए थे। सेठ ने उनके पास जाकर सिर झुका लिया। बाबा ने उसे देखते ही पहचान लिया और बोले, बेटा, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सेठ ने अपनी पूरी व्यथा बाबा को सुना दी। बाबा ने गंभीरता से सुना और गहरी सोच में डूब गए। फिर बोले, बेटा, उस व्यापारी ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। सेठ अपनी पत्नी की वापसी की उम्मीद में राजा के दरबार पहुंचा और हाथ जोड़कर विनती करने लगा, महाराज, जय श्री राम, कृपा करके मेरी पत्नी को उस व्यापारी के कब्जे से छुड़वा दीजिए। राजा, जो अपने न्यायप्रिय स्वभाव और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था, तुरंत मामले की तह तक जाने का आदेश दिया। उन्होंने व्यापारी को बुलवाकर पूछा, क्या यह सत्य है कि यह सेठ अपनी पत्नी को कुछ धन के बदले गिरवी रखकर गया था? व्यापारी ने राजा के सामने सिर झुकाकर कहा, जी महाराज, यह बात बिल्कुल सच है। सेठ ने स्वयं अपनी पत्नी को मेरे पास गिरवी रखा था। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यदि यह सत्य है तो अब इसकी पत्नी को क्यों नहीं लौटा रहे? व्यापारी ने बड़ी चालाकी से उत्तर दिया, महाराज, मैं इसे कैसे लौटा सकता हूं? मैंने इसे पहले ही बता दिया था कि इसकी पत्नी की 2 महीने पहले बीमारी के कारण मृत्यु हो चुकी है। मैंने उसका इलाज कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे बचा नहीं पाया। महाराज, अब मैं भगवान से उसकी पत्नी को वापस लाने का आग्रह तो नहीं कर सकता। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा प्रमाण है जो इस बात की पुष्टि कर सके? व्यापारी तुरंत बोला, जी महाराज, उस चिकित्सक को बुलाया जा सकता है जिसने उसका इलाज किया था। इसके अलावा 4 गवाह भी हैं जिन्होंने उसे श्मशान में अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हुए देखा है। व्यापारी की बातों में इतना आत्मविश्वास था कि राजा भी उसकी चाल में फंस गया। राजा ने सेठ से कहा, यदि तुम्हारी पत्नी जीवित होती तो मैं उसे अवश्य तुम्हें वापस दिलवा देता, परंतु व्यापारी की गवाही और प्रमाण के आधार पर हमें विश्वास करना पड़ रहा है कि तुम्हारी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। सेठ निराश और टूटे दिल के साथ दरबार से बाहर निकल आया और फिर से बूढ़े बाबा के पास लौट गया। बाबा ने उसकी स्थिति देखकर पूछा, क्या हुआ? राजा ने क्या निर्णय लिया? सेठ ने भारी मन से जवाब दिया, बाबा, राजा ने व्यापारी की बातों पर विश्वास कर लिया और कहा कि अब मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही। उसने मुझे समझाकर वापस भेज दिया। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो। तुम्हें राजा के पास दोबारा जाना होगा और उनसे कहना कि महाराज, यदि आप अपनी प्रजा को सच्चा न्याय दिलाना चाहते हैं तो बस 1 दिन के लिए अपने सिंहासन पर मुझे बैठने की अनुमति दें। मैं आपको दिखाऊंगा कि न्याय कैसे होता है। सेठ ने बूढ़े बाबा की बात मानी और एक बार फिर राजा के दरबार में पहुंचा। सेठ ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे महाराज, यदि आप सच्चा न्याय करना चाहते हैं तो कृपा कर 1 दिन के लिए इस सिंहासन पर बूढ़े बाबा को बैठने दें। राजा ने यह बात सुनी और कुछ देर सोचने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, यदि इससे तुम्हें न्याय मिल सकता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं।
एक दिन के लिए मैं यह सिंहासन बूढ़े बाबा को सौंपने को तैयार हूं, उन्हें यहां ले आओ। यह सुनकर सेठ तुरंत बूढ़े बाबा को बुलाने चला गया। बाबा को लेकर वह दरबार में वापस लौटा। राजा ने आदर पूर्वक बूढ़े बाबा का स्वागत किया और अपने सिंहासन से उठते हुए कहा, आज का दिन न्याय का होगा। बाबा, अब यह सिंहासन आपका है। बूढ़े बाबा सिंहासन पर विराजमान हुए और बोले, सुनो व्यापारी, तुमने कहा था कि सेठ की पत्नी की मौत हो चुकी है, इसके सबूत कहां हैं? व्यापारी ने आत्मविश्वास से कहा, महाराज, मेरे पास गवाह हैं, मैं उन सभी को पेश कर सकता हूं। बूढ़े बाबा ने आदेश दिया, फौरन उन गवाहों को दरबार में लाया जाए। कुछ ही देर में गवाह दरबार में उपस्थित हो गए। सबसे पहले बाबा ने उस डॉक्टर को बुलाया जो कथित रूप से सेठ की पत्नी का इलाज कर रहा था। बूढ़े बाबा ने डॉक्टर से पूछा, क्या यह सही है कि तुमने सेठ की पत्नी का इलाज किया था? डॉक्टर ने सिर झुकाकर कहा, जी हां महाराज, मैंने उसका इलाज किया था। बाबा ने आगे पूछा, अच्छा, यह बताओ, क्या वह सेठ की पत्नी इलाज के लिए खुद तुम्हारे पास आती थी या तुम व्यापारी के घर जाकर उसे दवा देते थे? डॉक्टर ने जवाब दिया, महाराज, सेठ की पत्नी मेरे पास कभी नहीं आई। व्यापारी स्वयं मेरे पास आता था और दवा ले जाता था। यह सुनकर बाबा बोले, इसका मतलब यह हुआ कि तुम यह नहीं कह सकते कि वह दवा सेठ की पत्नी के लिए ही थी। क्या यह संभव है कि वह दवा किसी और के लिए हो? डॉक्टर ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, यह बात सच है। मैं पक्के तौर पर यह नहीं कह सकता कि दवा किसके लिए थी। मैं केवल व्यापारी को दवा देता था। डॉक्टर ने जो कहा था वह सुनकर वृद्ध बाबा ने उसकी तरफ तीखी नजरों से देखा और कहा, तो इसका मतलब यह है कि तुम बिना किसी का इलाज किए बस दवाइयां थमा देते हो? यह तो बहुत ही चौंकाने वाला मामला है। तुमने कभी सोचा है कि अगर दवाइयों की जगह जहर दिया जाता तो क्या होता? क्या तुमने कभी यह नहीं सोचा कि इसी तरह से व्यापारी की पत्नी की मौत भी हो सकती थी? बाबा की बातें सुनकर डॉक्टर के चेहरे का रंग उड़ गया। वह हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मेरी नीयत बिल्कुल साफ है, मैं किसी का नुकसान नहीं कर सकता। बाबा ने गहरी सांस ली और अपनी आंखों में खौफनाक गुस्सा समेटते हुए कहा, अब तुम यही कहोगे, लेकिन तुम्हारी करतूतों ने यह साबित कर दिया है कि तुमने न केवल विश्वासघात किया है बल्कि किसी की जिंदगी से खिलवाड़ किया है। और अगर तुम यह कहते हो कि तुमने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, तो क्या तुम उन 50 कोड़ों का सामना करने के लिए तैयार हो? तुम्हारा मुंह काला करके तुम्हें पूरे राज्य में घुमाया जाएगा। अब सोच लो, क्या तुम सच बताओगे या फिर मैं सैनिकों को तुम्हें पकड़ने का आदेश दूं? डॉक्टर ने कांपते हुए अपने पैरों के नीचे जमीन खिसकती महसूस की और वह वृद्ध बाबा के सामने गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, मुझे माफ कर दो। मैं सच कहता हूं, मैंने किसी का इलाज नहीं किया था। व्यापारी ने मुझे लालच दिया था और बस मैं उसी के कहने पर गवाही देने को तैयार हो गया। मेरी गलती बस इतनी सी थी कि मैंने उसकी बात मानी। बाबा ने क्रोधित होकर कहा, तुमने अपने लालच के लिए दूसरों की जान के साथ खेला और अब इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। मैं तुम्हें झूठी गवाही के जुर्म में 20 कोड़े लगाने का आदेश देता हूं। सैनिकों ने तुरंत आदेश का पालन किया और डॉक्टर को दरबार में ले जाकर उसे कोड़े लगाना शुरू कर दिया। पहले कोड़े के साथ ही डॉक्टर की आवाज डर और दर्द से कांपने लगी। महाराज, मैं अब और सहन नहीं कर सकता, मुझ पर दया करो, मुझे माफ कर दो। हर कोड़ा उसकी पीड़ा और घबराहट को और बढ़ाता गया। अब बारी थी उन 4 गवाहों की जिन्होंने व्यापारी के कहने पर सेठ की पत्नी का शव उठाकर उसे दफन किया था। बाबा ने इन 4 से पूछा, तुम कहते हो कि तुमने इस सेठ की पत्नी को मौत के बाद दफन किया था, तो क्या तुमने वह औरत का शव नहलाया था या फिर कफन पहना था? बूढ़े बाबा की यह बात सुनकर व्यापारी के 4 गवाहों ने एक साथ कहा, नहीं महाराज, हमने उसकी त्वचा को कभी देखा नहीं था। जब व्यापारी जी ने शव को पूरी तरह से तैयार कर लिया था, तभी हम उसे लेकर स्मशान घाट पहुंचे थे और वहीं दफन कर दिया। बूढ़े बाबा ने गहरी सांस ली और गंभीरता से पूछा, क्या तुमने यह जानने की कोशिश की थी कि उस चारपाई पर मरा हुआ इंसान था या फिर किसी जानलेवा जहर से बेहोश किया गया था? क्या तुमने यह सोचा कि उसे घातक स्थिति में रखकर तुम उसे स्मशान घाट तक ले आए और दफना दिया?
यह एक गंभीर अपराध है जो तुम्हारी जान ले सकता है। गवाहों की खामोशी और डर को देख बूढ़े बाबा की आंखों में एक तीव्र क्रोध का समावेश हो गया। वह बोले, तुम लोग मेरी नजर में पहले ही अपराधी हो और तुम्हारे किए गए इस कृत्य के लिए तुम सबको मौत की सजा मिल सकती है। चारों गवाह डर से कांपते हुए खड़े थे। उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। जैसे ही बूढ़े बाबा ने व्यापारी की ओर देखा, व्यापारी का चेहरा सफेद पड़ गया। बाबा ने अपनी बात जारी रखी, व्यापारी जी, अब तुम बताओ, किसी की पत्नी को उसकी मर्जी के खिलाफ अपने घर में रखना यह तुम्हारे लिए कौन सी सजा लाएगा? व्यापारी के चेहरे पर डर की लकीरें उभर आईं। वह कुछ भी नहीं बोल सका। बाबा ने फिर से कहा, तुम्हारे पास अब भी मौका है। अगर तुम इस सेठ की पत्नी को दरबार में हाजिर करोगे तो तुम्हारी सजा कम हो सकती है। डरे हुए व्यापारी ने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया और सेठ की पत्नी को दरबार में पेश करने की हिदायत दी। जब वह महिला दरबार में पहुंची तो बूढ़े बाबा ने बड़ी गंभीरता से सेठ को उसकी पत्नी सौंप दी और व्यापारी को झूठी गवाही देने के जुर्म में 1 महीने की सजा सुनाई। गवाहों को 50-50 कोड़े मारने का आदेश दिया गया, जिन्होंने सेठ की पत्नी की मौत के बाद उसे दफन करने की झूठी गवाही दी थी। यह दृश्य देखकर राजा दंग रह गया। वह हाथ जोड़कर बोला, हे बाबा, आप सचमुच अद्वितीय हैं। आपने मुझे सिखा दिया कि असल इंसाफ क्या होता है। बूढ़े बाबा ने मुस्कुराते हुए राजा से कहा, महाराज, अगर आपकी पत्नी बीमार हो तो उसे अकेला छोड़ने का कभी भी विचार मत करना। एक पुरुष की जिम्मेदारी है कि वह अपनी पत्नी की हर अवस्था में देखभाल करे, चाहे वह कैसी भी स्थिति में हो। जब कोई आदमी किसी औरत से शादी करता है, जब एक पुरुष अपनी पत्नी से विवाह करता है, तो वह एक वचन लेता है कि मैं तेरे हर सुख और दुख में तेरे साथ रहूंगा। इसलिए जब उसकी पत्नी बीमार हो तो उस समय पति का कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी की देखभाल करे, ठीक वैसे जैसे पत्नी अपने पति की देखभाल करती है। इसी तरह से पति का भी अधिकार बनता है कि वह पत्नी की देखभाल करे, खासकर तब जब वह मानसिक या शारीरिक कष्ट में हो। खुशहाल जीवन की जड़ इस देखभाल और प्यार में छुपी होती है। दूसरी बात, अगर किसी पर झूठा इल्जाम लगे तो ऐसी हालत में तुम्हें अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए। एक पत्नी अपने घर को छोड़कर अपने पति के पास आती है, यह उम्मीद लेकर कि वह उसे समझेगा और किसी भी परिस्थिति में उसका साथ देगा। यदि दुनिया उसके खिलाफ कोई गलत आरोप लगाती है तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपनी पत्नी के साथ मजबूती से खड़े रहो। ऐसे वक्त में तुम्हें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरी बात, कभी भी अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के पास अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। वह चाहे आपका दोस्त हो, रिश्तेदार हो या आपका भाई, किसी भी हालत में अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ अकेला न छोड़ें, क्योंकि आजकल का वक्त ऐसा है कि कब कौन किसी के साथ धोखा कर दे, इसका कुछ भी भरोसा नहीं। इसलिए सावधानी से काम लें और अपनी पत्नी को कभी भी किसी भी गैर मर्द के साथ अकेला न छोड़ें। तो मित्रों, आप सभी को यह कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।